सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी इंटेलिजेंस को कंटिन्यू, जो कि हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट की थी। रीजनिंग को ख़त्म करेंगे। एनालॉजी वाला हम कर रहे थे टॉपिक। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि जो हमारा न्यू बैच है वो स्टार्ट हो गया था। कब से स्टार्ट हो गया था? 1 फरवरी से। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद से मार्च चल रहा होगा या कुछ और चल रहा होगा, है ना। तो अभी देखो, आज का तो दिन है 5 मार्च 2026। आप कमेंट में बताओ आप कौन से दिन पर देख रहे हो, उस दिन कौन सा दिन है, ठीक है। तो ये आपको बैच को कैसे ज्वाइन करना है, ये वाला एकदम फ्री है, ठीक है। और क्लास 6 के लिए भी है और ये यहाँ पे क्लास 9 के लिए भी है। तो बस एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि आपको हर रोज़ नोटिफिकेशन आए। हर रोज़ क्लासेस आती है, हर रोज़ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, होमवर्क क्वेश्चन मिलते हैं, तो वो हम हर रोज़ सॉल्व करेंगे। एंड हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली है, क्लास 9 में भी क्लास 6 में भी। ये वाला टॉपिक कॉमन टॉपिक है, रीजनिंग है। तो ये 6th में भी आता है, 9th में भी आता है, सैनिक स्कूल में। RMS में नहीं आता 9th में, बट सैनिक स्कूल में आता है। तो इसको हम करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये है वो चैनल जिसको आपको करना है सब्सक्राइब। और कैसे करना है सब्सक्राइब एक बार वो भी देख लो। यहाँ पे ये रहा हमारा चैनल, ठीक है। ये ड्रीम योद्धा, जिसको ही आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हर रोज़ नोटिफिकेशन आए। ये है सब्सक्राइब का बटन, कुछ इस तरह आपको इसको प्रेस कर देना और सब्सक्राइब कर देना है। ये देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्लास आउट हो गई थी उस दिन। तो अभी तक तो बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं आउट, तो उनको जाके आप देखो जल्दी और अपना सिलेबस ख़त्म करो। तो ये हम इंटेलिजेंस स्टार्ट कर रहे थे, एनालॉजी किया था। एनालॉजी के बारे में ये सब आप पढ़ सकते हो, है ना। पिछले वीडियो में अगर आपको डिटेल में समझना है तो पिछली वीडियो में सब कुछ है, वहाँ पे जाओ और वहाँ से सब कुछ पढ़ लो। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था वर्ड एनालॉजी, इसके ऊपर लगाया है ग्रीन टिक। आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे नंबर एनालॉजी, एंड इसके ऊपर जाते जाते एक ग्रीन टिक मार्क भी लगा कर जाएंगे। तो ये है हमारी चेकलिस्ट, जिससे हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं और क्या हम इस ट्रॉफ़ी को जीत सकते हैं। क्या हम चारों चीज़ें कंप्लीट करके ये वाली ट्रॉफ़ी ले सकते हैं? क्या आप में है दम? तो भाई चलो देखते हैं, आज का टॉपिक तो ख़त्म कर ही देंगे। सो देखो, ये था पिछले वीडियो का टॉपिक। कुछ सीक्रेट मटेरियल भी दिया था जो कि अभी नहीं दिखेगा, पिछले वीडियो में जाके देखो ताकि अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो देखो, लेट्स स्टार्ट नंबर एनालॉजी। तो सबसे पहले अगर आप इस वर्ड को ही देखोगे अपने आप में, नंबर एनालॉजी, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? एनालॉजी, एनालॉगी, जो भी कुछ भी बोलते हैं लोग, तो आप उसको एनालॉगी बोलो या एनालॉजी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम तो एनालॉजी बोलेंगे। तो सुनो, तो नंबर एनालॉजी पिछला वाला गया था वर्ड एनालॉजी, जिसमें थे वर्ड्स। इसमें रहेंगे अलग अलग नंबर्स, जिसमें आपको रिलेशन ढूंढ के उसका पैटर्न फाइंड करके फिर आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो देखो, मैंने बोला कि आपको पैटर्न फाइंड करने पड़ेंगे, तो ये सारे पैटर्न ले आए जो कि आपको फाइंड करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले इसको थोड़ा सा करते हैं जूम इन, तो कूदते हैं हम कॉन्सेप्ट की गहराइयों में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एडिशन को सबसे पहले हम देखते हैं। तो एडिशन, अब ये अलग अलग टाइप के पैटर्न्स हैं, ओके। तो ये रहा एडिशन। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर की सीरीज़ लिखी हुई है, 9, 13, 17, 21, 25, और आगे बताना है हमें आगे क्या आएगा। तो अगर आप इसमें कुछ ढूंढोगे तो आपको इन सब में एक चीज़ कॉमन मिलेगी, और अगर नहीं मिल रही तो वो ढूंढनी पड़ेगी। वही काम है कि पैटर्न्स को ही ढूंढना है। तो देखो, ये है 9, यहाँ से गए हम 13 में, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा +4। देखो, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट गाइज, है ना। तो क्योंकि अभी मेरे पास माउस नहीं है, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो यहाँ पे हर जगह आपको देखो एक पैटर्न दिख रहा होगा कि हर जगह एडिशन का पैटर्न लग रहा है। और कौन सा? +4 का। अरे 4 का तो डंडी नीचे की बनी नहीं, ये लो, +4 का पैटर्न लग रहा है। तो कुछ इस तरह यहाँ पे अगर आप करोगे, 21 + 4 होता है 25, और 25 + 4 अगर आप देखोगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 29, ठीक है। तो ये है सही आंसर। तो कुछ इस तरह है, होप आप ये समझ गए होंगे। अगर 6 क्लास में हो, 9 क्लास में हो, ये छोटा सा पैटर्न तो आपको समझ आ ही गया होगा। 9th क्लास वाले बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, +4 ही तो करना है ना। नेक्स्ट, अब इतने इजी पैटर्न नहीं होंगे, ये मत समझ लेना एग्ज़ाम में यही आएगा, नहीं। एग्ज़ाम में और टाइप के पैटर्न आएंगे जो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, बट पहले ये तो समझ लो कौन से टाइप के पैटर्न बन सकते हैं। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, यह है 40, 30, 20, बताना है आगे क्या है, ये तो कोई भी बता देगा। 40, 30, 20 आगे आएगा
10 है ना। 10 क्यों आएगा, क्योंकि हर इसमें -10 चल रहा है। एंड अगर मैं आपको पूछूं कि 10 के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे तो आ गया 10, बट 10 के बाद क्या आएगा, तो 10 में -10 करोगे तो आएगा 0। ठीक है, तो इसका एक सेकेंड, बड़ी गंदी हैंड राइटिंग हो गई, कोई बात नहीं, 10 के आगे आएगा 0। ओके, तो आई होप आपको इतना भी क्लियर हो गया होगा। ये पैटर्न तो बड़ा इजी था सब्ट्रैक्शन, बट याद रखो ऐसे इजी पैटर्न नहीं आएंगे, ये जस्ट आपको एक बेसिक ओवरव्यू देने के लिए। एंड एग्ज़ाम में थोड़ा डिफ़िकल्ट भी पूछा सकता है, एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होगा तो, है ना, कभी कभी पेपर हार्ड बन भी सकता है। तो अब देखो, अब हम बढ़ते हैं लास्ट पैटर्न की तरफ, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन हो चुका है, सब्ट्रैक्शन हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन। अब आप पूछोगे डिवीजन नहीं है, नहीं, डिवीजन इज़ अ फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो डिवीजन को आप बोल सकते हो उल्टा मल्टीप्लिकेशन। तो आप सोचोगे है उल्टा मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होता है, तो ये होता है, ये देखो, ये मैंने आपके लिए 2 एग्जाम्पल्स लाए। एक बार इसको करते हैं जूम इन, तो इसको करा जाए जूम इन। ठीक है, तो ये है आपके 2 एग्जाम्पल्स, है ना, तो ये रहे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पहली जो सीरीज़ है जिसमें इसमें लिखा हुआ है 3, 12, 48, आगे क्या आएगा। अब इसमें एक पैटर्न ढूंढने का ट्राई करो। 3 से आप 12 को कैसे बना सकते हो, क्या कुछ ऐड हो रहा है, हाँ हो तो रहा है, वैसे 9 ऐड हो रहा है, बट 12 के आगे 9 ऐड नहीं हो रहा, और 48 के आगे ऐसा तो पैटर्न लग नहीं रहा। क्या कुछ माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हाँ अगर आप ये 48 से देखोगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 48 में अगर हम करेंगे -36 तो 12 आएगा, बट 12 में -36 कुछ बन नहीं रहा बात, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये गलत पैटर्न। अब इसके बाद एक और एक देखो, यहाँ पे मतलब कुछ मल्टीप्लाई का लग रहा है, अरे हाँ लग रहा है मल्टीप्लाई यार, ये तो मल्टीप्लाई बाय 4 है। तो देखो 3 4 12, 12 4 48, और 48 4 जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 193, लिख दिया, लो आंसर आएगा 192। ठीक है, लिख भी देते हैं यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर है दैट इज़ 192। ओके, तो ऐसे कुछ इस तरह आपको पैटर्न्स को ढूंढना है कि क्या एडिशन हो सकता है, नहीं, सब्ट्रैक्शन है, नहीं, डिवीजन है, नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं, तो वो क्या सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, मैंने आपको बोला डिवीजन क्या फॉर्म है, उल्टा मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन मार्क से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना 9, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की साइड से देख रहे हैं 9, 27, 81, तो आपको क्या दिख रहा है, 9 को इंटू 3 करोगे तो आ रहा है 27, है ना, और बाकी भी पैटर्न ऐसे चल रहा है, 27 3 होता है 81, 81 3 243। अब बताओ मुझे ज़रा कमेंट में, 243 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, बताओ, आंसर आता है, हाँ बिल्कुल आता होगा, वैसे तो मल्टीप्लाई कर ही लिया होगा, 729 इज़ द आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में कभी कभी आपको एग्जामिनर पूछ लेता है, वैसे याद रखना 729 जो 9 का क्यूब होता है। ठीक है, और हमारे 27 का स्क्वायर, सॉरी ये अपना 27 का स्क्वायर होता है, हाँ 27 का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो याद रखना, और कमेंट में ज़रा ये भी बताओ कि 23 का क्या स्क्वायर होता है। चलो कोई बात नहीं, हम आगे करते हैं। देखो जैसे कि आप मल्टीप्लाई बाय 3 करके आ रहा है, हमें ये पैटर्न पता चल गया है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 9 आएगा। तो आपके दिमाग में ऑब्वियसली आंसर आ चुका होगा, अगर आप 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तब तो 9 आएगा।